पर हवाबाजी पूरे नवाबों वाली। दुनिया के बच्चे फाइनल ईयर तक अपने फ्यूचर की पूरी तैयारी कर लेते हैं। कुछ रिश्तों को समझने में वक्त लग जाता है। वो बेटा जिसे बाप सिर्फ एक बोझ लगता था, कामयाबी 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 क्या लगा रखा है कामयाबी का। वो बाप जिसे बेटा सिर्फ दर्द का सबब समझता। आकाश, बस आकाश, अब भैंस नहीं। दिन बीत गया, साल गुजर गए, पर दोनों के बीच मोहब्बत कभी जुबान तक ना आई। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बाप बेटे की दिल को छू जाने वाली कहानी, लिफाफा। जब हम 5वीं क्लास में थे तभी हमें समझ आ गया था कि मिश्रा जी, अरे नहीं नहीं, हमारे पिताजी हमसे कितना प्यार करते हैं। अकरम नाम का एक लड़का हमारे साथ खेलता था। एक दिन हमने उसे पतंग के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन अकरम भाई साहब कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गए और हम देखकर डर गए। सोचा उतरेगा कैसे। अकरम चिल्लाता रहा, हमसे मदद मांगता रहा, पर हम भाग गए। हमें क्या पता था कि वो सच में कूद जाएगा। अकरम कूद गया, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। और हाँ, वहां एक राहुल नाम का लड़का भी था। साला ये राहुल नाम के लड़के इतने चूतिया क्यों होते हैं। उसने सीधा अकरम के बाप को सब बता दिया। अकरम का बाप आया, भाई आया नहीं, तूफान बनकर चिल्लाने लगा। गली के हर एक कोने में एक ही बात, राजेश मिश्रा के लौंडे की गलती है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। फिर क्या, पूरा किस्सा पूछा, हमने सब सच बता दिया। और एंड में वही लाइन बोली जो हर लौंडा बोलता है, पापा आज बचा लो, आज के बाद कभी नहीं करूँगा। और फिर क्या, मिश्रा जी ने जो किया वो आज भी याद है। एक अकेला आदमी पूरे मोहल्ले से टकरा गया, एक बाप अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ गया। यार राजन, हमारा बाप हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए दुश्मन बन सकता था मतलब अभी भी तो बन सकते हैं तेरे लिए। अब ठीक है तेरा बाप? अरे बाप तो ठीक ही होगा यार, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? डेली का है ये। अगर 10 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट हो जाऊं तो भाई डेली ताना यही मारेगा कि भाई ओपन क्लासेस कर रहा है, ये नहीं कहीं काम कर लूं। बस आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता रहता है। और कभी कभी क्या कहेगा, कहेगा ये तो ओपन क्लास के बाद अगर पास आउट भी हो गया ना तो जंगली सुअर की तरह ना ये बस साइड में कहीं पड़ा ही रहेगा। ऐसा कौन बोलता है यार? हाव भाव चाल चलन से तेरा बाप बिल्कुल मेरे बाप की तरह है। और तू बेल्ट से भी पिटता है क्या? अरे भाई भाई बेल्ट की क्या जरूरत है भाई, बातों से इतनी चोट दे देता है, लेकिन उसके दिमाग का भाई कुछ नहीं पता। जिस दिन उसका दिमाग हटा ना भाई वो भी मार सकता है। लेकिन तेरी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लगता है तेरा बाप तो तुझे बहुत कूटता होगा। मेरा बाप की हालत पता कैसी है? आरसीबी है ना, उसके तरह। जब भाई वो मारेगा ना तो अच्छे से ही मारेगा। मेरा बाप सीएसके या मुंबई इंडियंस है। मतलब कभी भी गांड तोड़ सकता है। और अब चलते हैं, वरना घर पे ताने सुनने पड़ेंगे फिर तो से। सही कह रहा भाई। हाँ यार भाई निकलते हैं यार, नहीं तो बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। अरे यार कौन है? ले नाम लिया शैतान हाजिर, चल भाई चल।
आ गए नवाबों के आखिरी वारिस। आज कौन सा मुजरा देख कर आ रहे हो? अरे राजन के पास ही तो गया था। अरे भाग्यवान सुनती हो, आजकल लड़कों ने भी मुजरा करना शुरू कर दिया है। हमारे आकाश का दोस्त मुजरा कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये सब क्या फालतू की बातें बोले जा रहे हो? बिल्कुल सही और टू द पॉइंट बात कर रहे हैं बेटा। ये जो राजन और दूसरे तुम्हारे लफंडर दोस्त है ना, ये मुजरा ही तो करते हैं, जो रोज रोज तुम उन्हें देखने चले जाते हो। और तुम तो हमारे खानदान के इकलौते नवाब हो। जेब में ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है, पर हवाबाजी पूरे नवाबों वाली। दुनिया के बच्चे फाइनल ईयर तक अपने फ्यूचर की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अरे कि हमारे लौंडे हैं, जिंदगी को वाटर पार्क बना के रखा हुआ है, बाहर ही नहीं आना चाहते। बेटा वाटर पार्क में कब कौन मूत के चला जाए ना, पता नहीं लगता है। और जैसे तुम्हारी जिंदगी चल रही है ना, इसमें कब बैंड बज जाए तुम्हारी पता नहीं लगेगा, समझे? अरे यार इतना अगर खटकने लग गया हो ना तो घर आना ही बंद कर दूं, तब तसल्ली मिलेगी। शाबाश, यही तो उम्मीद है बेटा हमें तुमसे। मेरी बातों को समझना तो दूर, भाई साहब मेरी बातों का जरिया बना रहे हैं अपनी अय्याशी का। बेटा अब भी कौन सा तुम टाइम पे घर आ जाते हो, वो तो तुम्हारा बस नहीं चलता, वरना तुम पूरी रात अय्याशी काटो अपने दोस्तों के साथ। अरे यार आपका तो डेली का है। ये दरवाजा तेरे मामा ने नहीं लगवाया है, टूट गया ना तो तेरी माँ और तेरे दोनों से पैसे ले लूंगा। नालायक औलाद। अरे सुन, तेरी माँ तेरी मौसी के घर गई है, तो अपने लिए और मेरे लिए जाके ब्रेड का और मक्खन का पैकेट लिया। अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, और अलमारी में हाँ मेरा एक लिफाफा पता है, एक लिफाफा है और एक डायरी है। 10th क्लास में था ना तब से सुनते आ रहा हूँ। एक लिफाफा है और एक डायरी है जिसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। लोगों के वहाँ महंगी महंगी कार होती है, प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, महंगी महंगी ज्वेलरीज होती है। हमारे वहाँ पे क्या अमीरी के नाम पे बस लिफाफा और एक डायरी। क्योंकि जब गांव में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो हमारे महान पिताश्री ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने निकम्मे भाइयों को सारी जगह जमीन नाम कर दी, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि मैं आगे चल के रतन टाटा और अंबानी बन जाऊंगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना? और वैसे इतना महान काम कैसे कर लेते हैं आप? आकाश, अपने चाचे के बारे में तमीज से बात करना सीखो। सारी तमीज भूल गए हो क्या? क्यों करूं मैं तमीज से बात? जब से आपने गांव छोड़ा है तब से एक बार हाल खबर लिया है उन्होंने कि आप कैसे हो, कहां हो। एक आप ही और जान छिड़कते रहते हो। खैर मुझे क्या करना है उनसे? मैं तो ये कह रहा था कि अगले हफ्ते मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे को दे देना। 2 लाख? क्या नया घर ले रहा है अपने लिए, या देश छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है? यार पापा 2 लाख में गाड़ी भी नहीं आती है और आप घर की बात कर रहे हो। मुझे तो म्यूजिक फील्ड में जाना है, म्यूजिशियन बनना है। और मैंने मुंबई में पता किया है, एक म्यूजिक एकेडमी है जिनका रहना खाना सब उन्हीं का होगा, लाइक हॉस्टल टाइप का, और दिन में 6 घंटे की क्लासेस होंगी। तो आप अगले हफ्ते तक मुझे पैसे अरेंज करा दो। कहां से करोगे कैसे करोगे आप देखो, मुझे नहीं। देख बेटा, म्यूजिक जैसे फील्ड में उतरना और इसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल है आज के टाइम। और अब मिडिल क्लास कहां से एकदम से इतने सारे पैसे लेकर आएंगे? तू खुद समझ, अभी अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, थोड़ा जिम्मेदार बन, कम से कम अपने खर्चे तो खुद से चला। अरे हमें नहीं चाहिए तेरे पैसे। और साथ ही साथ तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहे, कम से कम अपना फ्यूचर तो मजबूत बना बेटा।
और रही बात तेरी ये म्यूजिक की, इसको एज अ हॉबी करता रहे। जब तुझे लगने लग जाए, इसमें कामयाबी दिखने लग जाए, तो उसको पूरी तरीके से करने लगना। नहीं यार पापा, मुझे म्यूजिक ही करना है। बस कुछ सालों की तो बात है, उसके बाद मुझे सक्सेस मिल जाएगी और एक अच्छा प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाऊं, बस बात खत्म। अरे वो अक्ल के दुश्मन, सीखना ही है तो कुछ ऐसा सीख जिसमें तुझे पता हो कि कुछ बन जाएगा, कुछ मिल जाएगा तुझे। और तुझे क्या लग रहा है वहां अन्नू मलिक बैठा हुआ तेरे लिए कि लो जी आ गए मेरे वारिस, अब मेरे म्यूजिक को बहुत आगे लेके जाएंगे। देखो मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, मुझे अगले हफ्ते तक 3 लाख रुपए चाहिए। वाह बेटे, तेरा इंटरेस्ट तो बैंक से भी 100 गुना तेज है। आधे घंटे में सीधा 1 लाख बढ़ा दिए। हाँ तो म्यूजिक का इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, 1 साल का खर्चा होगा, वो कहां से लाऊंगा? 1 साल का खर्चा 1 लाख? कोई अंबानी नहीं है तेरा बाप? अरे इतना खर्चा तो अनंत अंबानी भी अपने ऊपर नहीं करता होगा। देखिए मेरा आखिरी फैसला है, 1 रुपए नहीं दूंगा। अगर अपनी जिंदगी में कुछ कामयाब होने के लिए करना है तब आ जाना मेरे पास। अभी जाके ब्रेड लेके आ। कामयाबी 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 क्या लगा रखा है कामयाबी का? अरे नहीं हुआ कामयाब, मानता हूं नहीं हुआ कामयाब। और आप कौन सा कामयाब हो गए? है तो एक प्लम्बरी, ये आपकी कामयाबी? या फिर एक लिफाफा है सड़ी हुई डायरी, ये आपकी कामयाबी? वैसे मुझे आपके साथ दिमाग खराब करना नहीं है, मैं जा रहा हूँ मामा के घर, वहां से सुकून से जी तो सकता हूँ। ले भांजे पी। ले भाई, तेरे पापा का फोन आ गया। नमस्कार जीजा जी। हाँ ठीक है, मेरे पास ही है। अच्छा, आप टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ इसको। कल लेके आऊंगा इसको आपके पास। बात रहा हूँ आपकी। वे क्या? मेरा हाँ जी, वो अभी वॉशरूम गया हुआ है, आएगा तो मैं आपकी बात कराता हूँ। हाँ आप टेंशन मत लो, कल लेकर आता हूँ मैं इसे आपके पास। ठीक है, प्रणाम। क्या बदतमीजी है? और तूने कितने पैसे मांगे उनसे? पता है कितने परेशान है वो? तो क्या सुनने में आ रहा है मेरे को ये? अरे यार मामा, उनकी आदत ही खराब है, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। और एक बात बताओ, वो आपकी तरह कूल बन के नहीं रह सकते क्या? बेटा वो कूल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लाइफ के अच्छे लेसन्स देने हैं। एक बार मैं भी किसी परेशानी में फंस गया था, तो उन्हीं की एडवाइस है जिसकी वजह से आज मैं तेरे सामने बैठा हूँ। खैर चल तू आराम कर, कल तेरे घर भी जाना है। ए यार मामा, बस आकाश, अब भैंस नहीं। 1-2 दिन रुकने दो ना। नहीं, अब भैंस नहीं, कल तेरे घर चल रहे हैं, ठीक है? तू अभी आराम कर। आराम कर।
दीदी को फोन। हेलो दीदी, क्या हुआ, रो रही हो? सब ठीक है ना? पहले शांत हो जाओ। हाँ बताओ क्या हुआ? तेरे जीजा जी इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो आकाश को लेके जल्दी घर आ जा। आकाश, आकाश उठ। हाँ चल, जीजा जी खत्म हो गए, जल्दी चल। अच्छा भांजे, मैं चलता हूँ। अपना और दीदी का ख्याल रखना। अब तू ही है इनका सहारा। हिम्मत बना के रख तू। जी मामा, रखूंगा। अच्छा भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर। ख्याल रखना अपना। भाई मैंने उनसे आखिरी समय में अच्छे से बात नहीं की। मामा के पास फोन आया था, वहां भी मैंने मना कर दिया। जिंदगी ऐसी है लोग, कोई किसी को संजीवनी बूटी नहीं देगा ना, उसकी आखिरी बात सुनते जाओ, बस चला जाओ। इसीलिए जब तक तुम्हारे माँ बाप, तब तक उनके साथ टाइम स्पेंड कर। आज 15 जून है। आकाश को मैंने फिर सुबह डांट दिया। मैंने यूट्यूब पर देखा आज फादर्स डे है। बताओ, मैंने अपने बच्चे को फादर्स डे पर डांट दिया। सोचता होगा कैसा है मेरा बाप। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे डांटता नहीं, मैं तुझे इस दुनिया के लिए तैयार कर रहा हूँ। जब तू 8वीं क्लास में आया था ना, तभी से मैंने तेरे लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था। एक छोटा मोटा प्लम्बर हूँ, आखिर कितने ही पैसे जोड़ पाता, पर फिर भी हर साल बैंक से मैं वो पर्ची लेकर अपने लिफाफे में डाल देता, और उसमें लिखा है तेरे नाम के लिफाफे में कितने पैसे हैं। हाँ, मैंने कभी तुझे वो लिफाफा खोलने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था तू अभी छोटा है, पैसे को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन आज जब तूने अपने म्यूजिक की बात रखी, तो मुझे लगा मेरा बेटा बड़ा हो गया है। मैं तेरे म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूँ बेटा, मैं बस तुझे जिंदगी में हारता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए सरकारी नौकरी के ताने मारता हूँ, क्योंकि हमारे नज़रिए से बेटा भविष्य बचाने वाली वही एक चीज़ है। पर आज जब तूने जिद करी, तो मन हुआ लिफाफा खोलकर तुझे बैंक की स्लिप दे दूँ और बोलूँ जितने पैसे चाहिए, जितने जोड़े हैं, सब तू ले ले, आखिरकार वो तेरे ही तो पैसे हैं। खैर, कल जब तू आएगा ना, प्यार से दे दूंगा। जितना तुझे पैसे चाहिए उससे थोड़ा कम भी हुए तो तू चिंता मत करना, तेरा बाप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके ले आएगा।